नमस्कार मित्रों। आज घने जंगल के बीच मैं आया हुआ हूँ। बहुत सारा परिश्रम लेकर यहाँ मैं पहुँचा हूँ, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ वह ये, कुछ लोग बिना परिश्रम किए ही जीवन में सब कुछ हासिल करते होते हैं और इसका आश्चर्य सभी को होता है। ये कैसे घटता है? लॉजिक तो ये कहता है कि कोई काम आपको फतेह करना है, कहीं आगे बढ़ना है, तो पुरुषार्थ करना होगा। इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। आप उस कार्य के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितना समय देते हो और कितना आपका ध्यान और शक्ति उसके पीछे लगाते हो, उस पर कार्य निर्भर करता है। तभी जाकर यश मिलता है। ये तो लॉजिक कहता है मित्रों, और सही भी है मित्रों, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इसी संसार में हम जब कुछ ऐसे लोग देखते हैं, वे कुछ भी श्रम नहीं करते होते, लेकिन हमसे बहुत वे आगे होते हैं। जो जीवन में हम नहीं पा लिए, वह सारा कुछ वे पा लेते हैं। कभी कभी तो छोटी उम्र में वे सब कुछ हासिल कर देते हैं। यही थमता नहीं ये कारवां मित्रों। कभी कभी वह बालक होते हैं, बिल्कुल भी छोटे होते हैं, तब से वह सारा कुछ हासिल कर लेते हैं। उन्हें प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे ही वे जीवन से जुड़े, सब कुछ उनके इर्द गिर्द आ जाता है, होता है। ये कैसे होता है मित्रों? ये सवाल है। इसके लिए हमें उत्तर ढूंढने हैं। मित्रों, हमारा जो जीवन है, ये सिर्फ एक ही जीवन नहीं है। इससे पहले भी हमने जीवन जिया है, आगे भी हम अपना जीवन जीने वाले हैं। कभी कभी हमने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया होता है कि वह अच्छे कर्म खत्म ही होने का ही नाम नहीं लेते। वह इतने होते हैं कि वे खत्म नहीं होते। और जब हमारी आयु समाप्त हो जाती है, उसका समय जब पूरा हो जाता है, तो हमें इस देह को छोड़ना होता है। लेकिन जो कर्म है, उसका कोई आयुष्य नहीं होता। वह जब तक खत्म नहीं होंगे, तब तक ये कारवां चलता ही रहेगा। जब हम देखते हैं किसी के यहां बालक ने जन्म लिया, वह राजा का घर था, किसी बड़े आदमी का घर था, कोई पैसे वाले का घर था। जाहिर है, उसके जन्म लेते ही उसे सारा कुछ उपलब्ध हो गया। जो उपलब्ध करने के लिए हम पूरा जीवन संघर्ष करते हैं, तब भी पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ये बच्चा सिर्फ 6 महीने का है,
एक दिन का है, तुरंत उसने सारा कुछ अपने आसपास जोड़ लिया है। उस बच्चे के ऐसे, उस जीव के ऐसे कुछ कर्म हैं मित्रों, जो उसके जन्म के साथ उसको सारा कुछ दे देते हैं, तैयार मिल जाता है मित्रों। आप कहेंगे ये तैयार मिल गया, उसने कौन सा काम किया है, उसने कौन सी मेहनत उठाई है, वो अब उसमें इतनी क्षमता ही कहाँ है, अब तो वह बच्चा है, फिर भी उसने ये सारा कुछ हासिल कर लिया है। आप ऐसे कहोगे, लेकिन वह बच्चा आते समय अपनी गठरी में जो कुछ लेके आया है, कर्मों का धन, वह उसको मिला है। ये ऐसे ही चलते रहता है मित्रों, ऐसे ही चलता है। जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होते, तब तक ये कारवां इसी तरह चलते रहता है। इसीलिए शास्त्र ये कहते हैं कि आपके जीवन में सही कर्म किया करें, अच्छे कर्म किया करें, किसी का अच्छा करने की सोचें, किसी को परेशान न करें, किसी के लिए कुछ करें, तब जाके आपका जीवन सुंदर बनेगा। आपका जो वर्तमान समय है वह तो आप अच्छी तरह से जियोगे ही, लेकिन आने वाला जो समय है उसमें भी ये अच्छे कर्म आपको बहुत सारा दे देंगे। इसलिए ऐसा सोचना बंद कर दे, इसकी ईर्ष्या करना बंद कर दे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, तब तो हमें भी उसका लाभ कहीं ना कहीं होगा। हम ये सीखने की कोशिश नहीं करते, नासमझी की वजह से, और ऐसा कुछ मन में विचार ले लेते हैं कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मित्रों, ये संसार चलाने वाला जो है वो बहुत ही होशियार है। वह आपसे, हमसे कई गुना ज्यादा शक्तियां रखता है। उसकी लीला अपरंपार है। अक्सर हम जीवन में ये बात सुनते हैं मित्रों, जब कुछ अच्छा घटता है, जब कुछ बुरा घटता है, जब कुछ नहीं होने वाला घटता है, जब कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना घटती है, तब अक्सर लोग कहते हैं ये उसकी लीला है। बस यही वो उसकी लीला है मित्रों। इसको समझना आपके और हमारे बस की बात नहीं है। इस विषय को समाप्त करने से पहले हम इतना ही कहेंगे मित्रों, अच्छे कर्म किया करें, अच्छे कार्य किया करें, किसी की बद्दुआ न लें, किसी के लिए कुछ किया करें, आपकी स्वार्थ की भावना को थोड़ा कम किया करें, ताकि आपको भी आने वाले समय में उसका अच्छा परिणाम मिले। यही
इसका उत्तर है मित्रों। इसी को समझ लें, तब सारी गुत्थियां छूट जाएगी, खुल जाएंगी। धन्यवाद।